अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आज हम बात करेंगे अदब व फ़नून नामे में यूट्यूब चैनल्स के हवाले से। जी हाँ, यूट्यूब चैनल का चलन बहुत आम है और देखते ही देखते सैकड़ों क्या बल्कि हज़ारों की तादाद में यूट्यूब चैनल जो हैं वो मार्केट हो चुके हैं। और मुख्तलिफ़ अंदाज में लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा तो मौजू शेर व अदब और फ़नून है, तो हम उसी हवाले से बात करेंगे। तो बहुत सारे दोस्त जो हैं उन्होंने न्यूज़ चैनल भी छोटे छोटे बनाए हैं। बहुत से लोगों ने जो है आर्ट के हवाले से काम कर रहे हैं। बहुत से लोग जो हैं वो शेर व अदब के हवाले से काम कर रहे हैं। किताबों की रीडिंग हो रही है, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और डिस्कशंस हो रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि सोशल मीडिया के इस दौर में जहाँ आप मुकालमा कर सकते हैं और मुल्क और बैरून मुल्क मुकालमा कर सकते हैं, शेर व अदब के लोगों को मुतारिफ़ करा सकते हैं। जो हमारे बुज़ुर्ग शोरा हैं, जो शोरा गुज़र गए हैं, जो शोरा मौजूद हैं, उन सब का तारुफ़ हो सकता है, उन पर बात हो सकती है। अदब के मौज़ूआत जो बड़े संजीदा भी हैं और थोड़े से फ़ी ज़माना एक चलत फिरत वाले भी हैं तो उन पर भी बात हो सकती है। अदब की समाजियात पर तंज़ और बलीग़ तंज़ भी हो सकते हैं और ऐसी चीज़ें जो कि बहुत चुभ रही हों आपको अदबी समाजियात में, और लोगों के रवैये और लोगों की जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि अदब की जो तरवीज है और अदब की जो संजीदगी है और अदब का जो एक वक़ार है उसको अगर नुकसान पहुंच रहा है, तो इन यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए, मुकालमे के ज़रिए आप अपनी बात कर सकते हैं। वी ब्लॉग्स भी ज़ाहिर है चल रहे हैं और वो भी अच्छी बात है, और मुकालमे भी चल रहे हैं। तो बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ़ अंदाज में यूट्यूब चैनल जो हैं वो चला रहे हैं। वैसे तो यूट्यूब चैनल को मैं तो समझता हूँ कि ये एक तरह का कॉर्नर है। मसलन मैं अपने जो सूरत हाल है उसको तो एक अपना कॉर्नर समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि जो भी बात हो रही है, जो भी काम है, वो एक जगह महफूज हो रहा है। वो एक सतह पर फेसबुक में भी महफूज होता है, लेकिन यूट्यूब की बात ज़रा से अच्छी है और वो ज़्यादा आसानी के साथ जो है महफूज हो जाता है। तो क्या यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो आपको पे कर रहे हैं? ये जो पे करने की सूरत हाल है, ये तो एक तवील अरसा चाहिए उसको। सब्सक्राइब जो हैं वो आपके पास हज़ार की तादाद में हों, फिर आपका जो घंटों की प्रोडक्शंस है, जो उनकी मतलूबा मेयार है उनका और मिक़दार है, वो पूरी हो तो फिर कहीं जाकर कुछ याफ़्त होती है। लेकिन मुझ जैसे बहुत सारे लोग तो इस कॉर्नर को, इस चैनल्स को इस तरह चला रहे हैं या इस तरह उस पर काम कर रहे हैं जिनमें एक मकसदियत है। एक मकसद के तहत मुझ जैसे बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल पर काम कर रहे हैं। और जैसे हमारे मासूम रिज़वी हैं, तो वो बहुत ज़बरदस्त और मंझे हुए सहाफ़ी हैं और अदीब भी हैं। तो उनका एक चैनल है जिसमें वो न्यूज़ और करंट अफेयर्स और तारीख़ और चीज़ों को जो है वो सामने लाते हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज में लाते हैं। थोड़ा सा सेंसेशनल भी होता है, लेकिन वो उसी हद तक है जिस हद तक एक सहाफ़ती ज़रूरत होती है और लोगों को मुतवज्जो करने की ज़रूरत है। इसी तरह शाइस्ता मोमिन हैं, जो अनवर शऊर साहब की साहबजादी हैं और ख़ुद भी बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, मुसव्विरा हैं। और शाइस्ता मोमिन का मतलब ये है कि वो मोमिन उनके शौहर हैं, ख़ुद भी बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं और दोनों जाने पहचाने लोग हैं। तो शाइस्ता का जो चैनल है, शाइस्ता मोमिन का, वो बहुत अच्छा है। वो आर्ट पर भी गुफ्तगू करती हैं, वो अदब पर भी गुफ्तगू करती हैं और अच्छे मौज़ूआत लाती हैं। और वो इससे पहले भी लिखती रहीं और फिर शायरी भी उन्होंने शुरू की जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो शायरी आजकल रुकी हुई है उनकी। तो इसी तरह साइमा इसहाक़ हैं, वो किताबों की रीडिंग कर रही हैं जो बैनुल-अक़वामी या गैर मुल्की अहम अफ़साने हैं, कहानियाँ हैं, उनका इंतख़ाब करती हैं और उनकी रीडिंग करती हैं। और चूँकि उनकी आवाज़ अच्छी है, उनका लहजा अच्छा है, तलफ़्फ़ुज़ अच्छा है, तो मेरा ख़्याल है कि वो बात जो है
वो कहीं आगे पहुंचती है, और जो एक अच्छी बात है। बहुत से लोग जो हैं वो बुक्स की रीडिंग कर रहे हैं या कुछ मज़ामीन की रीडिंग्स करते हैं, लेकिन उनका तलफ़्फ़ुज़ अच्छा नहीं है, उनकी अदाई अच्छी नहीं है, उनका लहजा अच्छा नहीं है। तो मेरी गुजारिश ये है कि या तो फिर आप ये अगर काम कर सकें तो थोड़ी तरबियत हासिल कर लें, वरना किसी तरबियत याफ्ता फ़र्द से ये काम कराएं ताकि उसका अच्छा इम्पैक्ट हो। ये रीडिंग वाली सूरत हाल पूरी दुनिया में है, और अब से नहीं है, बहुत पहले से है, और ये बढ़ रही है क्योंकि उसमें एक सहूलत है कि आप दीगर काम करते हुए सुनते जाएं। ये वही रेडियो का ज़माना मुझे याद आ जाता है, जिस ज़माने में टीवी भी नहीं था और रेडियो ही एक बहुत बड़ा मीडियम था, तो वो बहुत ज़बरदस्त सूरत हाल होती। इस तरह आसिम एजाज हैं, वो भी एक न्यूज़ चैनल की सतह पर अपना काम करते हैं, और ख़ुद क्योंकि वो चैनल्स में रहे हैं, अखबारात में रहे हैं, और बहुत अच्छे शायर भी हैं आसिम एजाज, तो वो अपने उस तजर्बे की बुनियाद पर बहुत सा काम कर रहे हैं। इसी तरह लाहौर में वक़ास अज़ीज़ हैं, जो अपना एक सुखन के नाम से टीवी चैनल चला रहे हैं, जिसमें इंटरव्यूज़ करते हैं, उसमें और चीज़ें हैं, और बड़े मज़े की चीज़ें भी हैं उनकी। इस तरह एक चैनल है तनक़ीद। तो तनक़ीद चैनल एक ऐसा चैनल है जो कि इज्तिमाई सतह पर अदब में नापसंदीदा चैनल है, क्योंकि उसमें गॉसिप्स और स्कैंडल्स और इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, और अदब में ये चीज़ें भी साथ चल रही होती हैं। लेकिन अगर आप इन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करेंगे और इन्हीं चीज़ों को बहुत बुरे अंदाज में पेश करेंगे तो मेरे ख़्याल में कोई अदब की खिदमत नहीं है, बल्कि अदब की जड़ें खोखली करने वाली बात है। लेकिन और भी बहुत कुछ है, ज़ाहिर है। मैंने तो तस्करतन कुछ नाम लिए और कुछ काम चैनल्स के काम बताए जो कि मुख्तलिफ से हैं। नजमुस सहर खालिद, वो भी एक चैनल चला रही हैं, और वो भी एक बहुत पढ़ी लिखी और तहज़ीब याफ्ता खातून हैं, तो उनका चैनल भी बहुत अच्छा है जिसमें अभी वो मुकालमे कर रही हैं। इसी तरह आमना एहसन जो हैं वो भी एक चैनल चला रही हैं, और वो भी पढ़ी लिखी और समझदार और बाशऊर खातून हैं, और अदब के मामलात को समझती हैं। तो वो लाइव डिस्कशन भी करती हैं, इंटरव्यूज़ भी करती हैं, और ख़वातीन के हवाले से ज़ाहिर है कि उनका एक ख़ास वर्क है, और जो बहुत अच्छी बात है। ख़वातीन के मसाइल, ख़वातीन के कारकर्दगी, ख़वातीन, ज़ाहिर है ख़वातीन के बग़ैर तो हम सब ज़िंदा रह नहीं सकते, और लगता है कि ये सदी तो वैसे भी ख़वातीन की है। तो आमना एहसन जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इस तरह और बहुत से लोग हैं, मैंने तस्करतन चंद नाम लिए और चंद दोस्तों का जिक्र किया, लेकिन यकीनन ये तादाद सैकड़ों क्या हज़ारों में है। और अब देखना ये है कि लोग अगर बहुत सारे लोग अगर एक ही सिन्फ पे, एक ही मौजू पर काम करते हैं तो उनकी इनफरादियत क्या होती है, और हम किस तरह अपनी अपनी इनफरादियत को बरकरार रख सकते हैं, और इज्तिमाई और इनफरादी मौज़ूआत जो शेर व अदब के हैं, क्योंकि शेर व अदब बहुत फैला हुआ मौजू है। सिर्फ अफसाने की बात कीजिए तो बहुत सा काम उस पर हो सकता है, नावल है उस पर बहुत सा काम हो सकता है, शायरी गज़ल उस पर अलग से काम हो सकता है, नज़में हैं उस पर अलग से काम हो सकता है, प्रोज़ पोइट्री है उस पर अलग से काम हो सकता है। मतलब ये है कि बहुत सी वुसअतें हैं, और फिर आप पढ़ते रहें, सोचते रहें और पेश करते रहें। लेकिन इससे नए तालिब इल्मों को और नए लिखने वालों को जो फ़ायदा हो रहा है और जो होना चाहिए, और नए लोगों को इस जानिब राग़िब होना चाहिए। चैनल आप मेरा सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन बाकी दोस्तों के ज़रूर करें, और नए लोग जो हैं वो जो कि अदब सीखना चाहते हैं, अदब पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये चैनल्स बहुत अहम हैं। बातें फिर मज़ीद होंगी। कोरोना पूरी दुनिया में जो है वो फैल रहा है, अपनी सफ़ाकी फैला रहा है, तो बराए मेहरबानी एहतियात कीजिए, अपना भी, अपने अहबाब का भी। खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए। शेर व अदब पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़ नासिर।